क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो सबसे पहले आपको पता हो अघोष वर्ण क्या होते हैं। अघोष वर्ण आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप पहचान कर सकते हो कि घोष वर्ण कौन से हैं। जैसे किसी वर्ण पहला और दूसरा क्या होता है व्यंजन, वो क्या होता है अघोष वर्ण है। जैसे का और खा, तो आप देखो का और खा, देखो इसमें कौन सा है अघोष वर्ण है, तो ये ऑप्शन गया। इसी के बाद जैसे चा है और चा के बाद छा आता है, वो भी देखो चा वाला भी गया। अब जैसे टा है और ठा, तो ये देखो आपको पता है अघोष वर्ण है, तो एक ऑप्शन रह गया सी, जो कौन सा है घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण वे होते हैं जो किसी भी व्यंजन के तीसरा व्यंजन हो, चौथा व्यंजन हो या पांचवा व्यंजन हो, उसे क्या कहते हैं घोष वर्ण कहते हैं। तो प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है कि घोष वर्ण इनमें से कौन सा है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपको बताना है कि भाषा जो है उसकी सबसे छोटी इकाई है। तो प्यारे साथी आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पर बर्तन हर तरीके से लिखा गया है, तो आपको ये पहचान करनी कौन सा बर्तन सही है। तो बर्तन कौन सा सही है, डी ऑप्शन राइट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो फिर से आपको ये एक देखना है कि त्रिदोष कौन सा सही है। तो त्रिदोष यहाँ पर आप देखेंगे सी वाले ऑप्शन में सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो प्यारे साथी आपसे पूछा गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, प्यारे साथी संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। यहाँ पर अगर कहता दो वर्णों की जगह दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो वहां पर आता आपका आंसर समास। लेकिन आपसे पूछा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो प्यारे साथी संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यहाँ पर आप देखो सदैव में कौन सी संधि है। तो आपको पता है संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है 5 भेद होते हैं। वो 5 में ये जो है सदैव जो लिखा है वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको ये तैयार करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। अभी हमने कहा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है कि 5 भेद होते हैं। उन्हीं में से एक है, देखो ये जो समयोग लिखा है, तो ये आप कह सकते हो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। मनोहर, ये भी व्यंजन संधि का, सॉरी मनोहर मना प्लस हर है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमस्कार विसर्ग संधि का उदाहरण है। लेकिन आपका डी वाला ऑप्शन है, ये अयादि संधि यानी पवन है जो अयादि स्वर संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब बहुत बेहतरीन है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेखक जो शब्द है उसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। लेखक का अगर प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में, जैसे लेख है, लेखक के साथ अक लगा देंगे तो लेखक बन जाएगा। तो देखो अक जो है प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो प्रत्यय वो होता है जो शब्द के लास्ट में यानी अंत में लगता है। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे। जैसे लेखक में अगर अक लगा दो तो लेखक बन जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रत्यय क्या है, अक है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। यहाँ पर देखो प्रति, अगर प्रति लगा देते हैं, प्रति के साथ कूल लगा दें, तो यहाँ पर उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्रति उपसर्ग के रूप में कार्य करता है जो डी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द
समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर समूहवाचक यानी समूह का बोध होने वाला, जैसे लोग हैं जी समूह का है, गण भी समूह का है, वर्ग भी एक समूह है, लेकिन प्रेस एक समूह नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समूहवाचक प्रत्यय पूछा है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाई बहन में कौन सा समास है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई अलग है और बहन अलग है, दोनों पद अपने आप में प्रधान है और एक दूसरे के विपरीत है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, दोनों पद प्रधान लग रहे हों और दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे दिन और रात, आपसे पूछा जाए दिन और रात में कौन सा समास है, तो आप कहोगे सर दिन का अपोजिट है, उल्टा है रात, और ये एक दूसरे के दोनों पद अपने आप में प्रधान है, तो इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा गया है कि भाई बहन में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान अभी मैंने बताई कि एक शब्द उठा लो, उसका क्या अपोजिट है। देखो भाई का अपोजिट बहन है, जैसे राजा का रानी, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चक्र पाणी में कौन सा समास है, यानी चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु, और विष्णु किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द देशज है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पर आप देखो कौन सा शब्द देशज है। देशज का मतलब वे शब्द जो हमारे देश से लिए गए हैं, जैसे पगड़ी है, लोटा है, खटिया है, ऐसे शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। यहाँ पर आप देखो तो लोटा क्या है? हमारा देशज शब्द है, जो हमारे देश से उत्पन्न हुए हैं। उल्टी पुल्टी भाषा अगर दी गई है तो समझ लो वहां पे, जैसे अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है, इसमें सबसे अलग हमें लोटा लग रहा है, और लोटा हमारे देश में बोलचाल भाषा में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे देश शब्द बोला गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना है यौगिक। यौगिक वे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो शब्दों के योग से मिलते हैं, जैसे लेखक में लेख अक लग जाएगा, पुस्तक है, विद्यालय है, योगी है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेखक विद्यालय एक यौगिक शब्द है, विद्या प्लस आलय दो शब्दों से मेल से बना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा लड़का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संज्ञाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो यहाँ पर आपको पहचान करनी है कौन सा शब्द प्यारे साथी बहुवचन है। जैसे प्राण, प्राण बहुवचन है, जैसे माता एक वचन है, लड़का एक वचन है, किताब एक वचन है, लेकिन बहुवचन पूछा है तो प्राण को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कि विकारी शब्द कौन सा है। आज विकारी शब्द नहीं है, यथा विकारी शब्द नहीं है, परंतु विकारी शब्द नहीं है, लड़का विकारी शब्द है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। आपसे पूछा गया है पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो पशु का विशेषण पशुता नहीं है, पशुपति नहीं है, पशुत्व नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाशविक, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पशु शब्द का अगर आपसे विशेषण पूछा गया है तो पाशविक आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है तनु का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है तनु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो तनु का खटिया नहीं है, चंद्रमा नहीं है, झील नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर। तनु का पर्यायवाची शब्द शरीर है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि धाता, धाता का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है धाता। धाता का पर्यायवाची शब्द हार नहीं है, पक्ष नहीं है, धाय नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि धरती शब्द का
पर्यायवाची शब्द है, तो धरती का पर्यायवाची आपको बताना है कि पर्यायवाची क्या होते हैं। जो जैसे धरती है, भू है, धरा है, ये सब पर्यायवाची होते हैं। जैसे चंचला धरती का पर्यायवाची नहीं है, विपुला धरती का पर्यायवाची नहीं है, सरसी धरती का पर्यायवाची नहीं है, अचला धरती का पर्यायवाची, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका धरती का पर्यायवाची क्या है, अचला, जो डी ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मौन का विलोम शब्द है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि मौन का विलोम शब्द है, तो मौन का विलोम क्या है। तो देखो, विकार नहीं है, मयंक नहीं है, मौखिक नहीं है, एक ही ऑप्शन आपका राइट है, ए वाला, यानी मुखर। मुखर मौन का विलोम शब्द है। तो प्यारे साथी, आपको ध्यान रखना है कि मौन का विलोम क्या होता है, मुखर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसीलिए आपको इसको स्टार बना लेना चाहिए और आपने नोट भी कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। कह रहा है कि गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा शब्द का विलोम शब्द क्या है। अंधकार नहीं है, घृणा नहीं है, निश्चितता नहीं है, एक ही ऑप्शन आपका राइट है, बी वाला ऑप्शन राइट है, लघिमा। गरिमा का विलोम है लघिमा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है। ये क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन क्या है। आप कहोगे सर नाटक है, ये नाटक किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है, तो शेर गोविंद दास नहीं है, भीष्म साहनी नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, मोहन राकेश। यानी आषाढ़ का एक दिन के नाटक के रचयिता मोहन राकेश है, जो आपका आंसर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में कमेंट में बताओगे कि बिहारी क्या लिखे। बिहारी पद लिखे थे, दोहे लिखे थे, चौपाई लिखे थे या कविता लिखे थे। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, आप इसको हमें कमेंट में बताओगे इसका आंसर कौन सा जाएगा, और मैं इंतजार करूंगा इस आंसर का। और आप देखते हैं कितने बच्चे यहाँ तक आए हैं और वीडियो को पूरा देखे हैं। वीडियो को पूरा देखे हैं तो वीडियो को लाइक करो, पसंद आया हो, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों के लिए। जय हिंद, नमस्कार।